पार्ट्स कहाँ से अरेंज करेंगे, तो मैं सारे पार्ट्स का जो हूँ लिंक डिटेल में डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तुम चाहो तो उस पर क्लिक करके परचेज कर सकते हो, वरना तुम्हारे पास है ऑलरेडी तो बना सकते हो आसानी से, टेंशन फ्री हो करके। तो आज चलते हैं, आज हम लोग समझते हैं ये एम्पलीफायर के बारे में। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है अपना एम्पलीफायर, पोर्टेबल एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं। तो कैसे अपना जो है पोर्टेबल एम्पलीफायर बनाएं, उसके बारे में आज समझते हैं। ये जो है हमारे पास जो एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफायर का नाम जो है वो है 3110। इसमें जो आईसी लगा हुआ है वो है TPA 3110। ठीक है, ये है आपका एम्पलीफायर जो है, ये सपोर्ट करता है 60 वाट। ये 60 वाट का आउटपुट सपोर्ट करता है, मतलब एक चैनल आपका जो है 30 वाट, सेकेंड चैनल 30 वाट का आउटपुट देगा। ठीक है, तो आप इसे अपने 60 वाट का एम्पलीफायर बना सकते हैं, मतलब सफिशिएंट जो है एक रूम के लिए, अपने एक पार्टी के लिए सफिशिएंट इससे आवाज़ आ पाता है। सिंपली आप समझो कि अगर आप जो है 10 बाई 10, 12 बाई 15, 15 बाई 15 का भी रूम है, ठीक है, एक सिंपल मिनी जो है पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, तो उसके लिए ये एम्पलीफायर सफिशिएंट है। वहाँ पर सॉन्ग वगैरह, डीजे वगैरह करने के लिए सही है, बजा सकता है ये, ऑपरेट कर सकता है उसको। मतलब इसमें आप 30 वाट का स्पीकर जोड़ दो। ठीक है, 30 वाट का स्पीकर जो है ना, वो 6 इंच में भी आता है और 8 इंच में भी आता है। ठीक है, यहाँ तक भी वो उससे कम में भी आता है। 30 वाट 5 इंच में या 4 इंच में भी आता है, मतलब सारे साइजेज में तो आपको मिल जाएंगे। ये रहा, ये देखो। वैसे तो ये मेरा स्पेयर पार्ट में रखा हुआ था। ये है स्पीकर मेरे पास है ना, ये स्पीकर है, किसी भी ब्रांड का ले सकता हूँ, मेरे पास जो ब्रांड का था उसी का मैं दिखा रहा हूँ। तो ये बेसिकली 40 वाट का स्पीकर है। तो अगर हम इससे ऑन करना इसको चाहें तो ये सफिशिएंट, इसको जो है ना लिखा हुआ 40 वाट है, बट हमको लगता नहीं 40 वाट का होगा। बट ये सब इसको आराम से इस स्पीकर को, 2 स्पीकर को ड्राइव कर सकता है ये आईसी। तो चलो एक बार हम लोग काम करके देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। ये रहा मेरे पास, ये तो है, ये मेरे पास और कुछ भी है। ये जो है मेरे पास, ये रहा बैटरी होल्डर रहा ये। इसमें 2 लिथियम आयन बैटरी आ जाएगा आराम से, 3.7 और 3.7 वाला। ठीक है, 18650 जो साइज होता है बैटरी का, वो वाला इसमें आ जाएगा, है ना। फिर उसके साथ मैंने जो है जोड़ रखा, ऑलरेडी मैंने बना रखा है, क्योंकि मैंने टेस्टिंग कर रखा था इस पर, जो कि बहुत सिंपल ही है, आप लोग भी सीख जाओगे। तो देखो इसमें ये स्विच है, ताकि इसका आउटपुट को कंट्रोल किया जा सके। कि मैंने स्विच क्या किया, यहाँ से 2 वायर निकलता है, रेड और ब्लैक। रेड वाला हमेशा पॉजिटिव होगा, दुनिया में कहीं पे भी जाओ रेड हमेशा पॉजिटिव लेकर ही चला जाता है। उसके अलावा कोई भी कलर होगा वो नेगेटिव में एज्यूम किया जाता है, और होता ही है। देन हम क्या किए कि रेड वाले को एक स्विच लिया मैंने, और इस स्विच को मैंने क्या किया, इसमें एक टर्मिनल में जोड़ दिया। दोनों में से किसी भी टर्मिनल में आप जोड़ सकते हो, स्विच का किसी भी टर्मिनल में जोड़ सकते हो। या तो आप इसमें जोड़ो, या इसमें कनेक्ट करो, या इसमें कनेक्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने यहाँ पे कनेक्ट रखा है, एक वायर मैंने यहाँ से निकाल लिया है। ठीक है, जब भी मैं ऑन करूँगा तो ये स्विच जो है इससे कनेक्ट होगा, और मेरा पावर जो है यहाँ मिलेगा, है ना, आउटपुट में। और ये नेगेटिव तो मुझे डायरेक्ट लेना है। ठीक है, तो देखो ये जो एम्पलीफायर है ना, बेसिकली सपोर्ट करता है 8 वोल्ट से लेकर के शायद 18 वोल्ट या 12 वोल्ट तक सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अभी मेरे पास जो है 8 वोल्ट सफिशिएंट अवेलेबल है। 18 वोल्ट, हाँ 18 वोल्ट सपोर्ट करता ही है। ठीक है, 18 वोल्ट सपोर्ट करेगा ये। तो हम लोग अभी, मेरे पास 8 वोल्ट है, तो मेरे लिए तो सफिशिएंट है, काम कर जाएगा। ये देखो यहाँ पे इनपुट इस सेगमेंट में देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ VCC, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड, मतलब GND। तो एक VCC में हम लोग क्या करना है, ये पॉजिटिव वाला वायर को जोड़ना है, और ग्राउंड में नेगेटिव वाला वायर को जोड़ना है। तो चलो जोड़ते हैं, इसमें फटाफट काम कर लेते हैं। ये लो, ये रहा मेरा पॉजिटिव वायर,
क्योंकि मैंने येलो कलर सोल्ड करके रखा है। आप चाहो तो दूसरा रेड अगर कनेक्ट करोगे ज़्यादा बेटर है, वो पहचान में जल्दी आएगा। और ये रहा मेरा सेकेंड वाला वायर, नेगेटिव वाला है ना, तो इसको भी मैं सोल्ड कर लेता हूँ। तो सोल्ड हो गया, पावर आ गया इसमें। ठीक है, अगर मैं बैटरी डालता हूँ इसमें और ये स्विच ऑन करूँगा तो समझो कि इस एम्पलीफायर में पावर आ जाएगा। ठीक है, रेडी हो जाएगा। और इसके बाद क्या करते हैं इसमें, ये तो हो गया। अब पावर मैंने दे दिया है, अब मुझे क्या करना है, स्पीकर को जोड़ना है। ठीक है, तो स्पीकर मेरे पास 2 होना चाहिए, ये 2 स्पीकर है ना। अब इसे क्या करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। तो इसे कनेक्ट करने के लिए मुझे अभी चाहिए क्या, वायर चाहिए। तो 2 वायर चाहिए ना, 4 वायर चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। देन ये जो है ये रहा, स्पीकर पे सोल्ड कर लो। पेस्ट लगाना ज़्यादा बेटर है। अगर आप सोल्डरिंग कर रहे हो तो पेस्ट का यूज करो, जल्दी काम होगा। नहीं भी यूज करो काम तो हो ही जाता है। अगर आप एक्सपर्ट हो तो आपको उतना सोचने के बात नहीं है, आप तो कर ही लोगे। जो लोग एक्सपर्ट नहीं है वो तो पेस्ट यूज करें, ज़्यादा आसानी से होगा। या फिर एक्सपर्ट भी हो दूसरों को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यूज करो, आसानी से काम होगा। इस पे भी सोल्डरिंग कर लेते हैं। सोल्डरिंग हो गया, 2 स्पीकर रेडी। सोल्डरिंग हो करके इसको साइड करके इसका 2 वायर को मैं क्या करता हूँ, इसमें सोल्डरिंग करता हूँ ना। ये देखो ध्यान से, एक फर्स्ट स्पीकर का ये वायर है, तो इसे सोल्डरिंग कर रहा हूँ मैं। तो देखो ये पहला रहा, लेफ्ट राइट इसमें भी डालो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये मैंने सोल्डरिंग कर रखा है यहाँ पे ना। अब सेकेंड वाले स्पीकर को भी सोल्डरिंग कर देता हूँ। शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, बट सोल्डरिंग करके मैं दिखाता हूँ। ये लो, चलो ये तो हमारा काम हो गया। मैंने दो स्पीकर को सोल्ड कर दिया, पावर भी दे दिया। अगर मैं बैटरी इसमें डालता हूँ तो ये ऑन तो हो जाएगा, बट इसमें जो है ऑडियो सिग्नल कहाँ से आएगा। ऑडियो सिग्नल और डिवाइस अभी हमारे पास नहीं इसमें कनेक्टेड है, तो ऑडियो सिग्नल इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो चलो ऑडियो सिग्नल कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए MP3 प्लेयर चाहिए। तो मैं उसे खोज के निकालता हूँ, कहाँ पे मेरा रखा हुआ है वो। चलो मुझे मिल गया, ये रहा MP3 FM प्लेयर है ना, ये दिख रहा है। ये जनरली सिंपली ऑनलाइन या लोकल मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, या मैं सारे कंपोनेंट का एक लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चाहो तो वहाँ से परचेज कर सकते हो आसानी से, चीपेस्ट भी रेट में भी मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस पे अब हम लोगों को काम करना है। ये MP3 प्लेयर है ना, इसमें सारा कुछ FM भी सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ भी सपोर्ट करता है, SD कार्ड भी सपोर्ट करता है, ऑक्स भी सपोर्ट करता है और USB भी सपोर्ट करता है। बहुत सारा इनपुट इंटरफेस दिया हुआ है और यूज़ भी करने में आसानी है। चलो कैसे काम करते हैं उसको फटाफट देख लेते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, ताकि मैं उसको फिर से क्लियर कर पाऊँ नेक्स्ट वीडियो में, है ना।
तो ये देखो ये इस तरीक़ा से आएगा और इसमें 2 वायर मिलेंगे, एक ये मिलेगा, ठीक है, और एक और वायर मिलेगा जो कि पावर वाला होगा। मैं उसे भी दिखाता हूँ। ये देखो ये है ना 2 पिन वाला 4 पिन वाला। तो पहले 4 पिन वाले को कनेक्ट कर दो यहाँ पे। ये आसानी से जो है कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें जो होल्स बने हैं और यहाँ पे होल्स बने हैं दोनों मैच होगा तभी ये अंदर जाएगा, वरना ये अंदर नहीं जाएगा। और देखो इसमें बेसिकली इसमें का इसका जो है शेप भी बना हुआ है कि इस तरीक़े से आपको इंसर्ट करना है इसमें। ये देखो ठीक है, ये शेप में जब लॉक हो जाएगा। देन ये हो गया। एक वायर इसका एंटीना है, FM एंटीना है, इसको छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देख लो, ध्यान से देखना। यहाँ पे इस जगह पे एंटीना लिखा हुआ है, एक लिखा RO लिखा हुआ है, AG लिखा हुआ है, LO लिखा हुआ है। RO का मतलब राइट चैनल और AG का मतलब ग्राउंड हो गया और LO का मतलब हो गया लेफ्ट चैनल, ठीक है। लेफ्ट मतलब R आउटपुट, लेफ्ट आउटपुट, ग्राउंड और राइट आउटपुट, ये इसका मतलब हुआ। आउट लिखा हुआ है, LO आउट, L का मतलब आउट हो गया, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसे जो है मैं इसका वायर को अच्छा तरीक़ा से क्लीन कर लेता हूँ। बेसिकली ये पहले से मैंने काम करके रखा हुआ था, लेकिन फिर से मैं दिखाता हूँ कि इसको करना कैसे है। बहुत आसानी से काम, 2 मिनट का काम है। इसमें आपका अपना एम्पलीफायर, चीपेस्ट एम्पलीफायर है और बेस्ट क्वालिटी का, साउंड क्वालिटी का बन जाएगा। उतना पैसा खर्चा करने का ज़रूरत भी नहीं है। मार्केट में 5,000 10,000 में एक ऐसा 40 वाट का स्पीकर मिलने वाला है, 60 वाट का स्पीकर मिलेगा बैटरी वाला जो हम खरीदेंगे, जो कि हम लोग का ये जो है मुश्किल से मुझे लगता है कि मुझे सामान जो है इसको खरीदने में लगा होगा 1,000 रुपया। हाँ 1,000 रुपये से वही 1,500 रुपये। स्पीकर ले लो तो स्पीकर का अपना रेट अलग है। स्पीकर जो भी घर में अवेलेबल हो उस पर कनेक्ट कर लो, नहीं तो आप जो है ऑनलाइन जो मैं लिंक डाल दूंगा वहाँ से स्पीकर खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो जोड़ लेते हैं इसको। तो रहा हमारे लेफ्ट राइट, ये राइट चैनल है, ठीक है। हाँ याद रखना यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि राइट वाले को यहाँ पे लिखा है, यहाँ इसका एम्पलीफायर बोर्ड में भी लिखा हुआ है, देखो L लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है, लेफ्ट राइट। तो ये ध्यान देकर कर जो इसको कनेक्ट करना, ठीक ना। तो राइट वाला है तो मैं राइट वाले में इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये देखो कनेक्ट हो गया। अब मुझे सॉरी इसका वायर टूट गया, ठीक है बाकी सब ठीक है। इसको फिर से कनेक्ट करता हूँ। लेफ्ट वाला राइट वाला चैनल है ये रहा, ये कनेक्ट हो गया। फिर ये रहा ग्राउंड, तो ग्राउंड को ग्राउंड में कनेक्ट करता हूँ, है ना। ये ध्यान से जोड़ना चाहिए और इसमें कोई भी वायर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे किस तरीके से कनेक्टेड किया हुआ है ना, दिख रहा ना, ये देखो, ठीक है, क्लीन है। अब क्या हुआ, ऑडियो इनपुट भी मैंने दे दिया, पावर भी दे दिया, ठीक है। अब क्या बच गया, एक चीज़ और बच रहा है, वो बच रहा है ये जो मॉड्यूल है, ये जो पैनल है, इसको भी मुझे पावर सप्लाई देना है। पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे मैंने बताया ना, ये रेड वाला जो है दिया हुआ है सॉकेट, जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ 5 वोल्ट लिखा हुआ है, ये ग्राउंड लिखा हुआ दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो ये कैमरा में दिख रहा नहीं है, लेकिन ये मॉड्यूल कर दोगे तो दिख जाएगा ना। 5 वोल्ट में 5 वोल्ट देना है, ग्राउंड में ग्राउंड देना है। तो सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि मुझे तो यहाँ पे निकलने वाला कितना है 8 वोल्ट, क्योंकि दो लिथियम सेल हम लोग यूज करने वाले हैं। तो 3.7 वोल्ट उसका मिनिमम वोल्टेज होता है लिथियम सेल का। देन उसको ऐड करोगे तो होता है 7.2 वोल्ट, ठीक है। बट अगर लिथियम सेल फुल चार्ज होगा तो 4.2 तक वो चार्ज होगा एक लिथियम सेल। देन 4.2 प्लस 4.2 8.4 वोल्ट मुझे यहाँ से मिलेगा, ठीक है, जो कि एम्पलीफायर को सफिशिएंट पावर देने के लिए सही है, ठीक है। बट अब ये FM को पावर कहाँ से दे 5 वोल्ट हमको, क्योंकि अगर इसमें अगर तुमने 8 वोल्ट डाला, 5 वोल्ट से ऊपर डाला, ये बंद कर जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा खराब कब हुआ और ये बंद कर जाएगा। तो इसके लिए हम लोग करना क्या होगा, तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है, आसानी वाला सॉल्यूशन। उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है, ठीक है, मैं उसे दिखाता हूँ। देखो ये रहा मेरा वोल्टेज रेगुलेटर, है ना।
इसमें जो मैंने आईसी यूज किया है वो है 7805 आईसी है, ठीक है, जो कि कॉमन है, कॉमन शॉप में मिल जाएगा। और जैसा कि मैं अभी तक बता रहा हूँ, और ये तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा कहाँ से परचेज करना है। तो मैं आगे बताता हूँ कि परचेज कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो आगे बात करते हैं, पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बोर्ड बना कर रखा है, तो तुम्हें भी इस तरीका का इसका सर्किट डायग्राम आसानी से मिल जाएगा इंटरनेट पे, तो सर्च कर लेना और इसको कनेक्ट कर लेना, ठीक है। वैसे मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये तो रेगुलेटर जो है, इसमें जो है तुम्हारा देखो 3 लेग है ना, 3 लेग दिख रहा है ना। ये लेग जो है ये इनपुट वाला है, मतलब अभी जैसा दिख रहा है ये। तो ये जो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड वाला क्या है, वो इनपुट है, और सेंटर में जो है ना वो है ग्राउंड, और राइट साइड वाला जो है ना आउटपुट है, ठीक है। मतलब इनपुट में हमें जो देना है वो बैटरी से जो आ रहा है, ये दोनों जो यहाँ पे मैंने ऐड कर, ये जो ऐड कर रखा है, यहाँ से जो आएगा वो सीधा इनपुट वाले में जाएगा, ठीक ना। और जो बीच में ग्राउंड है, यानी कॉमन हो गया ये दोनों के लिए, ठीक है, तो उसको ग्राउंड को ग्राउंड में देंगे। जैसे ये इनपुट है तो इसको यहाँ जोड़ देंगे, और ये ग्राउंड है तो इसको यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। देन आफ्टर आउटपुट वाला पिन ये रहा, तो इसमें एक वायर जोड़ देंगे जो कि मैंने जोड़ रखा है। देखो ये जो है 2 पिन का वायर जो मैंने बताया कि इसके साथ में आता है, तो मैंने क्या किया, उसका ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। तो देखो ये जो है रेड वायर यूज किया है मैंने, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो देखो यहाँ पर सिंपल, देखो मैं दिखाता हूँ पीछे से वायरिंग भी। ये रहा इनपुट है ना, तो देखो यहाँ पर इसके पीछे देखो, ये देखो ये 3 लेग है, 1 2 3। ये वाला इनपुट है, ये वाला ग्राउंड है, दोनों के लिए कॉमन यही ये लेग होगा, और ये आउटपुट वाला है। तो इनपुट वाले में एक रेड जोड़ा है, आउटपुट वाले में रेड जोड़ा है, और सेंटर वाले में ब्लैक जोड़ दिया है, सिंपल। और वो जो वायर निकला वहाँ से मैंने क्या किया, ये वायर क्योंकि छोटा पड़ रहा था तो मैंने इसको कट करके यहाँ पे जोड़ रखा है। देखो जोड़ भी दिया, और एक दूसरे को जोड़ा है, इसको मैंने लॉक कर दिया ताकि एक दूसरे से सटे नहीं तो शॉर्ट कर जाएगा, और वही फिर 100% खराब हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें भी दोनों वायर को क्या करना, टेपिंग कर दो या फिर इसको कवर कर दो, तो ये क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसको सिंपली हम लोग क्या करते हैं, सोल्डर कर लेते हैं, पेस्ट यूज करते हैं इस तरीक़े से। तो ये रेड जो मैंने बताया था स्विच से जो आ रहा था आउटपुट, उसको मैं इस पे कनेक्ट करता हूँ, है ना। तो देखो ये रहा, ये लो, ये देखो ये कनेक्ट हो गया भाई। अब इसे क्या करना है, ग्राउंड वाले में ब्लैक वाले को करना था, तो इसे भी शॉर्ट कर लेते हैं, ये भी हो गया। चलो ये इनपुट वाला सेगमेंट हो गया है ना। देखो सारा सर्किट हमारे सामने में है, कोई भी तो ज़्यादा लेंदी भी नहीं है ना, हौच पौच है, सिंपल समझो। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक बार। ये रहा मेरा बैटरी पावर पैक, ठीक है। बैटरी आएगा 2 सेल का, वहाँ से जो आउटपुट निकल रहा है वहाँ से दो वायर निकलेगा, एक रेड एक ब्लैक। रेड वाले में मैंने स्विच जोड़ रखा है, ये देखो स्विच जोड़ा है, और एक दूसरे वायर में एक और वायर लिया जो कि आउटपुट में स्विच का दूसरा एंड में जोड़ा, और उसको सीधा क्या कर दिया, एम्पलीफायर का वीसीसी में जोड़ दिया है। ग्राउंड वाले जो ब्लैक वाला वायर है वो ग्राउंड है, तो वो क्योंकि इस एम्पलीफायर में लिखा हुआ है ये ग्राउंड है, तो मैंने ग्राउंड में जोड़ रखा है, ठीक है। सिर्फ ये यहाँ तक इजी रहा। देन क्या करना है कि मुझे जो ये रेगुलेटर जो है जो मिलेगा हम लोगों को, ये इस तरीके का बोर्ड बना लेना है पहले अपने पास। और बनाने के बाद जो इसका इनपुट सेगमेंट में इनपुट भी जो लेंगे हम लोग, वो यहाँ से लेंगे, इजी पड़ेगा, है ना। प्लस को प्लस देंगे, माइनस को माइनस दे देंगे। देन क्या होगा, अब यहाँ से मेरा जो है ना कांस्टेंट 5 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। अब इस 5 वोल्ट को क्या करना है, ये जो मेरा जो मॉड्यूल है इसमें हमें क्या करना है, इसमें इंसर्ट कर देना है। ये देखो इस तरीक़े से ऐड कर देना है। अब ये ध्यान रखना कि इंसर्ट करोगे जो ना, तो पावर जो है ना हमेशा हटा कर रखना, ऑफ करके ही रखना, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि प्लस को प्लस ही दिया है और माइनस को माइनस ही देना है। ये 10 बार चेक करना, 1000 बार चेक करना जरूरी है, क्योंकि एक बार मिस्टेक हुआ पूरा सर्किट गया, प्लस माइनस उल्टा हो गया। तो देन अब ये मेरा सर्किट पूरा कंप्लीट है, एम्पलीफायर बन चुका है। अब बैटरी जोड़िए, एम्पलीफायर रेडी करिए। चलो मैं सुनाता हूँ आवाज़ कैसा है। मेरे पास कोई लिथियम सेल है, पहले चेक करता हूँ स्विच क्या है। देखो ऑन था, मैं ऑफ करता हूँ इसको। तो लिथियम सेल मेरा यूज़ किया हुआ है, बट देखते हैं ये काम तो करना चाहिए फिलहाल। प्लस माइनस देख लेना, प्लस वाला इधर हो, लिथियम सेल में जो है ना प्लस इधर होता है, माइनस ये प्लेन साइड होगा, और प्लस साइड में देखो हल्का सा उठा उभरा हुआ रहेगा, ये ध्यान रखना। तो माइनस को स्प्रिंग साइड में डालो और प्लस को उसके ऊपर साइड में डालो,
बिगनर्स हो ये वीडियो देखोगे आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये रहा, अगर ये बैटरी चार्ज होगा तो ये ऑन हो जाएगा। ये देखो लगता है ये बैटरी चार्ज नहीं है। इस कारण से देखो ये बैटरी चार्ज नहीं है, इस कारण से इस पे पावर नहीं आया। पावर कहाँ आया? देखो इस मॉड्यूल में पावर आ चुका है। ये लाइट यहाँ पे ऑन है ना, ब्लू लाइट जल रहा है ना यहाँ पर, देखो ये इस पे तो पावर आ चुका है लेकिन इसमें पावर नहीं आया है। ठीक है, चेक करना है वोल्टेज कि कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसको मल्टीमीटर से यूज़ करो। मल्टीमीटर यूज़ करने जानते ही होगे। तो देखो मैं चेक करता हूँ, थोड़ा सा कैमरा को और ऊपर कर लेता हूँ, एरिया चाहिए और ज़्यादा। ठीक है, तो ठीक है, तो देखो वोल्टेज है, चेक करो। ये जो है 2 पिन है मल्टीमीटर का, तो मैंने क्या किया है, प्लस को प्लस में रखो, माइनस को माइनस, ये रखा। देखो कितना आ रहा, 3.2 वोल्ट आ रहा। चार्ज ही नहीं है, देन कहाँ से ऑन होगा? ऑन ही नहीं होगा। ऑफ करो इसको, फिर से चेक करो कौन सा सही है, कौन सा बैटरी सही नहीं है या चार्ज नहीं है। बैटरी चेक करना भी आसान बात है। देखो ये यहाँ, ये यहाँ, देखो 0 वोल्ट है, कितना 3.4 है इसमें। ठीक है, 3.4 है, इसमें कितना है? ये बैटरी डिस्चार्ज है, हटाओ इसको, दूसरा बैटरी यूज करता हूँ। चलो अब इस पे देखते हैं, फटाफट यूज करते हैं। कोई भी अनकट वीडियो रहेगा, सारा काम सब सामने हो रहा है। अब ये ऑन करता हूँ स्विच को, ये देखो, ये देखो डन, हमारा काम हो गया। ये तुम्हारा एम्पलीफायर जो है ना, हमारा एम्पलीफायर बन गया है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल मोबाइल निकालो, पेयर करो, गाना बजाओ। दोनों काम कर रहे हैं, साउंड बढ़ाओ। तो इस तरीक़ा से आज हम लोग एम्पलीफायर बनाना सीख लिए। अब ये लो अपना बॉक्स यूज़ करो, फटाफट जो है ना ये काम कर सकते हो। तो रहा बात दूसरा कि पार्ट्स कहाँ से अरेंज करेंगे, तो मैं सारे पार्ट्स का जो हूँ लिंक डिटेल में डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तुम चाहो तो उस पर क्लिक करके परचेज कर सकते हो, वरना तुम्हारे पास है ऑलरेडी तो बना सकते हो आसानी से, टेंशन फ्री हो करके। और साउंड तुमने सुन ही लिया है, वो तो ओपन बॉक्स है इसलिए साउंड थोड़ा सा डाउन है। जैसे ही ये साउंड बॉक्स के अंदर फिट करोगे इस स्पीकर को, इसका साउंड बूम बूम करेगा। स्पीकर का क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का स्पीकर है, तो उसमें कितना बेस है और कितना ट्रेवल है, वो सारा कुछ डिपेंड करता है। बाकी एम्पलीफायर सारा कुछ सही है। एक चीज़ और बताता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी स्पीकर है, ठीक है।
बड़ा स्पीकर। अगर तुम देखो इस तरीका का स्पीकर है मेरे पास, दिखाता हूँ बट अभी तो नहीं है यहाँ पे, सॉरी अभी तो नहीं है, दिखाता हूँ उसमें भी ऐड करके। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक लिए टाटा और बाय बाय।